सेक्टर आउटलुक 2025 में अब बात करेंगे। 2011 में शुरू हुई वेस्टर्न करियर्स की 1200 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी देश की सबसे बड़ी निजी मल्टी मॉडल रेल फोकस्ड एसेट लाइट लॉजिस्टिक्स कंपनी है। इनके ग्राहकों में अगर हम नाम ले तो वेदांता, टाटा स्टील, जिंदाल स्टेनलेस, HUL, हिंडाल्को, GSCL जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। आज कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से हम नए साल के लिए बिजनेस और सेक्टर आउटलुक पर चर्चा करेंगे ही, साथ ही 2025 में एक्सपेंशन को लेकर उनकी क्या योजना है, क्या रोड मैप है, इस पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर और CEO कनिष्का सेठिया जी। कनिष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, नो डाउट लॉजिस्टिक सेक्टर इस वक्त भारत की ग्रोथ स्टोरी को देखें तो उसमें एक काफ़ी अहम रोल इस पूरे सेक्टर का है। सरकार भी इस चीज़ को समझती है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि नई नई पॉलिसीज़ पर अब सरकार का फोकस है, जिससे नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, PM गति शक्ति, उसके द्वारा हम देख रहे हैं कि इस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत करने की सरकार की कोशिश अब हमेशा से ही रही है। अब आपसे जानना चाहेंगे 2025 के लिए बात करें तो कैसा लग रहा है आपको ये साल इस सेक्टर के लिए, और क्या क्या अहम घोषणाएं आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग जी। पूजा जी, थैंक यू, आपने मेरे को बुलाया। मेरे लिए बहुत ही शुभ स्टार्ट हुआ है ये साल का। एंड मैं आपके सब सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगा। वी हैव नाउ एंटर्ड 25। तो आशा करता हूँ सबके लिए ये साल बहुत मंगलकारी हो। लॉजिस्टिक्स के लिए आपने जो कहा, आपके कॉलीग ने जो मेरे पहले बोला, ये बहुत अच्छा एक समय आ रहा है। एंड मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कुछ छोटे डेटा पॉइंट्स देकर, जिससे कि आपके लिसनर्स को इस सेक्टर के बारे में पता चले, कुछ अच्छा नॉलेज मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेशनल लॉजिस्टिक्स प्लान 2022 के अंतर्गत हमने ऑलरेडी टेंजिबल रिजल्ट्स देखने शुरू कर दिए मैडम। बहुत काम गवर्नमेंट ने किया है, बहुत काम प्राइवेट सेक्टर ने किया है। इसके अंतर्गत इंडिया नाउ 38th रैंक में आ गया आउट ऑफ 139 कंट्रीज इन द लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। ये रिफ्लेक्ट करता है कि नॉट ओनली हमने इंफ्रा में तो बहुत एडवांसमेंट किया ही है, बट एफिशिएंसी भी बहुत इंप्रूव करी है। दिस इज अ ह्यूज improvement in the sector. We are now 38th out of 139. So top 1/3 में अपनी कंट्री पहुंच चुकी है। इसके लिए मैं गवर्नमेंट को और सारे स्टेक होल्डर्स को बधाई देना चाहूँगा। सेकंड, अपने बहुत सारे और डेटा पॉइंट्स हैं। एक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की रिपोर्ट निकली थी दिसंबर 2023 के एंड में। तो इसने रिवील किया कि जो लॉजिस्टिक्स फ्रेट स्पेंड है, जीडीपी के परसेंटेज जो 14 के आसपास में चल रहा था, वहां से 0.8 टू 0.9% FY14 से FY22 में रिड्यूस हुआ है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि हम 14% से कहीं सब 10% तक आवे। तो इसमें अगर आप देखोगे लास्ट 8 साल में 0.8 0.9% रिडक्शन हो चुका है। एंड वी आर ऑन द राइट टारगेट टू रीच 10% 11% के आसपास में ओवर द नेक्स्ट डेकेड और सो अगर आपका लॉजिस्टिक्स स्पेंड कम होगा जीडीपी के परसेंटेज में, योर लॉजिस्टिक्स विल बिकम मोर कंपेटिटिव, आपके एक्सपोर्ट्स और कंपेटिटिव होंगे। और एक जो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे काम हुआ है, ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीटली अप एंड रनिंग है। नॉर्दर्न फ्रेट कॉरिडोर आल्सो इज कमिंग टू अ कंप्लीशन। अब ऑलरेडी वरनामा बड़ौदा तक पहुंच चुका है। लास्ट स्ट्रेच का काम चल रहा है फ्रॉम बड़ौदा टू JNPT। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन ब्रिंगिंग डाउन आवर लॉजिस्टिक्स स्पेंड। एंड नॉट ओनली द लॉजिस्टिक्स स्पेंड मैम, एक चीज और जो इंप्रूव करेगी पूजा जी, कि अपना रेल का कोएफिशिएंट इंप्रूव करेगा। जो रेल कोएफिशिएंट तकरीबन 18%, 15%, 16% के आसपास में है। वंस द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आर डन, टारगेट इज टू रीच अराउंड 40%। तो अगर रेल कोएफिशिएंट आपका इंप्रूव करता है आफ्टर द DFCs एंड MMLPs एंड बाकी सब काम से, तो आपका लॉजिस्टिक स्पेंड और कम होगा। ये हुआ अपना ओवरऑल पॉलिसी का पर्सपेक्टिव मैम। Q1 Q2 जा चुका है, Q3 हैज आल्सो एंडेड। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में काफी सारी प्रॉब्लम्स एज एन इंडस्ट्री हमने फेस करी। सारी इंडस्ट्रीज ने देखा कि एक स्पेशली फ्रॉम द एक्सपोर्ट साइड काफी सारे डिसरप्शंस चल रहे थे। इंटरनेशनल सप्लाई चेन काफी एडवर्सली इफेक्टेड थी। वेसल स्केड्यूल्स थे काफी इरेटिक थे।
जी। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स में अवेलेबिलिटी कम थी, स्पेस कम था, बट वो जो रेड सी का डिसरप्शन है, वो अब जी। कहीं आके एक सामान्य परिस्थिति पे आना शुरू हो गया है। हम्म। हमने देखा है कि एक्सपोर्ट के जो नंबर्स हैं नवंबर से काफी इंप्रूव कर रहे हैं। जी। सिमिलरली डोमेस्टिक साइड में पूजा जी हमने देखा था कि इस साल बारिश बहुत अच्छी हुई है। वेरी हेवी रेन्स थे नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में। इसने कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट किया था इन द मॉनसून और एंड ऑफ मॉनसून साइकिल में। बट हम्म। नवंबर ऑनवर्ड्स इवन डोमेस्टिक में हमने देखा है कि एक बहुत अच्छा ग्रोथ स्पर्ट आ रहा है। तो द जी। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग for the industry as well as for us, ma'am. हम्म। जी, काफ़ी सारी बातें आपने पॉलिसी लेवल पर भी और सेक्टर स्पेसिफिक भी आपने हाईलाइट की है। एक एक करके थोड़ा और इसको समझने की कोशिश करेंगे। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी की अगर बात करें तो हम पढ़ रहे हैं कि सरकार की योजना है कि वो जो इंडियन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हैं उसको इंटरनेशनल के जो कॉस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच करने की यहाँ पर सरकार की कोशिश है। इसको के बारे में थोड़ा समझाइए। ये इंडस्ट्री के लिए, आपकी कंपनी के लिए अच्छी बात है या फिर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है अगर इस पॉलिसी का अनाउंसमेंट इसमें होता है तो? एक बहुत अच्छा सवाल है पूजा जी। एक्चुअली परसेंटेज ऑफ जीडीपी से अगर अपने कैलकुलेट करते हैं तो अपना स्पेंड तकरीबन 14% के ऊपर लॉजिस्टिक्स में आ जाता है, जो काफ़ी हाई है। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखोगे, वेस्टर्न यूरोप को, अमेरिका को, तो आप देखोगे कि दे आर ऑल सब 10%। आई वुड से बेंचमार्क अराउंड 8-9% के आसपास में वो होंगे। तो गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करी है इस स्पेंड को रिड्यूस करने के लिए। और ये स्पेंड होता क्यों है मैम? आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स थे, इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज थी, बहुत सारे आपके दूसरे बॉटलनेक्स थे, जिसको एक एक करके ओवर द लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स रिड्यूस किया गया है। जैसे आपने जीएसटी किया, ये वे बिल का जो चक्कर था, स्टेट बॉर्डर्स का जो प्रॉब्लम था वो रिजॉल्व हुआ। उसके बाद में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम किया, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स आए, बहुत सारे। और अब डिजिटाइजेशन की तरफ में बहुत बड़ा फोकस है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया यूलिप, विच इज द यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ओएनडीसी, वन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये सबसे क्या होगा कि जो एक लॉजिस्टिक्स में एक बड़ा एरिया ऑफ ग्रोथ आ रहा है, विच इज ई कॉमर्स, उसको बहुत सपोर्ट मिलेगा। एंड कॉस्ट आपके लॉजिस्टिक्स के पर टन पर किलोमीटर के हिसाब से कम होंगे। वी हैव ऑलरेडी, जैसे मैंने आपको बताया, 0.8-0.9% कॉस्ट 2014 से 2022 एफआई में हमने कम किया है। और अगर इसी स्पीड के साथ मोमेंटम बढ़ता रहा तो आई थिंक इन द नेक्स्ट 1 or 2 decades अनदर 2 to 3 परसेंटेज पॉइंट अपना कॉस्ट कम हो जाएगा। इससे आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ग्लोबली और कंपेटिटिव होंगे, बिकॉज आपका उतना कॉस्ट कम होगा। डोमेस्टिकली भी आपकी जी। ग्रोथ आएगी। तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के लिए भी बहुत अच्छा है और देश के लिए भी बहुत अच्छा है कि हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो कम हो। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगा, एक्सपोर्ट में भी मदद मिलेगी और घरेलू मार्केट में भी इससे मदद मिलेगी। सर, अगला सवाल अब होगा, क्योंकि अब आगे के लिए जो बड़ा ट्रिगर नजर आ रहा है इस पूरे सेक्टर के लिए वो है बजट। लास्ट ईयर तो काफी अच्छा रहा, काफी बढ़िया बढ़िया घोषणाएं हुई थी। इस बार क्या उम्मीद है आपकी? अच्छा सवाल है मैम। मेरे को, आई एम टू स्मॉल अ पर्सन टू कमेंट ऑन दिस, बट मेरी जो फीलिंग है कि बेंचमार्क शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट जो 6.5% के आसपास चल रही है तकरीबन फरवरी 2023 से, इसमें अगर कहीं पर इंटरेस्ट रेट कट आता है, जो कि पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि दिस विल बी अ बिग बूस्ट फॉर द इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी इंप्रूव करेगी तो इट विल हैव अ ह्यूज इफेक्ट on the logistics industry. तो मेरे को लगता है कि that is something which the industry is hopeful for. And मेरे को लगता है कि इस बजट में एक बहुत क्लियर अपने को देखने को मिलेगा गवर्नमेंट के तरफ से नेक्स्ट 3 साल 4 साल का एलोकेशन एंड प्लान, जिसमें मेरे को लगता है कि लॉजिस्टिक्स के ऊपर में काफी फोकस रहेगा। गवर्नमेंट बहुत फोकस्ड रही है लॉजिस्टिक्स पे, और मेरे को लगता है कि इस बजट से हमको और भी आगे में रास्ता मिलेगा जिसमें कि और सिंप्लिसिटी आएगी और काम का इम्प्रूवमेंट होगा। मैम चलिए, कनिष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए अपना, और एक बार फिर से आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उसके लिए भी ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू पूजा जी, अप्रिशिएट योर टाइम।